आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता पंकज पंडित ने अग्निवीर योजना को देश और युवा पर गंभीर चोट बताया है। उन्होंने कहा, मोदी सरकार का ये फैसला बताता है कि सरकार कितनी असंवेदनशील है। मोदी को विश्व के सबसे युवा देश के युवाओं के भविष्य की कोई चिंता नहीं है। पंकज पंडित ने कहा, जहां एक ओर हम युवा भारत, नया भारत, अखंड भारत की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर ऐसे काले कानूनों से भाजपा भारत की रीढ़ युवा को कमजोर कर रही है। पंकज पंडित ने आगे कहा, मोदी सरकार के पिछले 8 सालों में बेरोजगारी दर ऐतिहासिक वृद्धि पर है और ऐसे समय में लिया गया फैसला कंगाली में आटा गीले जैसा होना है। पंकज पंडित ने कहा कि अग्निवीर योजना का यह काला फैसला भारत के इतिहास में सबसे भयानक निर्णय में से एक होगा। इतिहास में इसे प्रशासनिक एवं नेतृत्व क्षमता की नासमझी से लिया गया फैसला करार दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अग्निवीर अगर इतनी ही अच्छी योजना है तो पीएम मोदी, अमित शाह, रक्षा मंत्री, केंद्रीय मंत्री और भाजपा के सांसद विधायक अपने बेटे भतीजों को अग्निवीर योजना में भेजिए। उन्होंने कहा, नौजवान के गुस्से के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। जैसे इन्होंने नरेंद्र मोदी को कंधे पर बिठाकर सत्ता के शिखर तक पहुंचाया है, वैसे ही वोट की ताकत से जमींदोज करने का काम करेंगे। पंकज पंडित ने आरोप लगाया कि पीएम मोदी के मित्र मेहुल चोकसी 20,000 करोड़, विजय माल्या 10,000 करोड़, नितिन संदेशा 6,000 करोड़, ललित मोदी 2800 करोड़ लूटकर भागे, जबकि बेरोजगार नौजवानों को 20 साल तक तनख्वाह देने का खर्चा 30,000 करोड़ तक ही आएगा। उन्होंने कहा, अडानी, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी के लिए आर्थिक संकट नहीं है, बल्कि भारतीय सेना और भारत की सुरक्षा के लिए आर्थिक संकट है। तो भारत की परिकल्पना के बीच में केंद्र की मोदी सरकार द्वारा एक ऐसी योजना लाई गई अग्निपथ के नाम से, जिससे न केवल युवाओं के भविष्य बल्कि देश की सुरक्षा के साथ भी खिलवाड़ है। मैं इसे निश्चित तौर पे देश के साथ गद्दारी कहूँगा, क्योंकि वीरभूमि हिमाचल प्रदेश है, जहाँ पे सेना रोजगार का नहीं बल्कि बलिदान व परंपरा का इतिहास है। या दादा बेटा पोता सेना में भर्ती होना उनकी परंपरा है, और यहाँ जब शहीद बेटे का शव आंगन में आता है तो मां मोदी जी से रोजगार या मुआवजा या पैकेज नहीं मांगती है, वो कहती है कि मैं दूसरा बेटा भी सेना में भेजूंगी। ये हिमाचल प्रदेश है, वीरभूमि है। आपके केंद्रीय मंत्री कहते हैं 4 साल के बाद जो अग्निवीर आएगा उसे हम वॉशरमैन बनाएंगे, उसे ड्राइवर बनाएंगे, उसे हम हेयर कटिंग के काम में लगाएंगे। यह केंद्रीय मंत्री का बयान है। इससे एक कदम ऊपर चढ़कर इनके राष्ट्रीय महासचिव कहते हैं कि मैं भाजपा के कार्यालय में सिक्योरिटी गार्ड अग्निवीर को लगाऊंगा। यह वास्तविकता है इस योजना की, जो हम कह रहे हैं देश के युवाओं के साथ धोखा है। और इसकी पैरवी कौन लोग कर रहे हैं, कौन लोग इसके पक्ष में मार्केटिंग कर रहे हैं। सेना को पहली बार एक उत्पाद की तरह बेचा जा रहा है, जो देश के लिए बहुत शर्मनाक है। और इस सरकार के मंत्री पैकेज बेच रहे हैं, मरने पर 1 करोड़ मिलेगा आपको, रिटायरमेंट पे 11 लाख मिलेगा। दुर्भाग्य है देश का। देखिए, यह युवाओं के साथ धोखा है। माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने स्पष्ट कर दिया है कि इस योजना का विरोध करेंगे। संजय सिंह ने साफ कह दिया है ये देश के साथ धोखा है। जयराम जी, केंद्र की पीठ के पीछे मत छुपिए, ये वीरभूमि है। युवाओं के हित में आगे आइए और इन युवाओं पे केस मत बनाइए। ये वो युवा है जो देश की सेवा में जाना चाहता है। किसी ने कोई तोड़ फोड़ नहीं की, पथराव नहीं किया, लेकिन ना जाने किस दबाव में आप इनके खिलाफ कार्रवाई करें। ये केस वापस लीजिए। और दूसरी बात, जिन युवाओं के हाथ से, जिन्होंने टेस्ट क्लियर किया था, मेडिकल भी और फिटनेस भी रिटर्न था, उनको भी आपने रद्द कर दिया। 2 साल भर्ती आपने नहीं की, गलती आपकी है, खमियाजा युवा क्यों भुगते।